सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसा लगा ये व्यू मुझे जरूर बताना। एंड यस, आई एम इन समवेयर वेयर आई विल नॉट रिवील द प्लेस, वेयर आई विल नॉट रिवील द सिटी। डू लेट मी नो मैं कहाँ हूँ, ठीक है। और आप लोग ये जो देख रहे हो किनारा, मतलब ये जो समंदर देख रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ये व्यू? एट द सेम टाइम अगर पीछे देखोगे इतना बड़ा जहाज़ है, ठीक है। ये जहाज़ क्या है कर रहा है यहाँ पे, मुझे ये बताओ। जिसको भी पता है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मुझे लगा एबंडन शिप है, लेकिन एबंडन तो है नहीं भाई। इसको बांधा गया अच्छे से, अगर देखोगे तो टाइप किया गया है चारों तरफ से। आई गेस दिस इज वॉकिंग एंड इट इज़ फॉर सम ऑफ द रीजंस। एनी ऑफ द पीपल हु डू हैव ब्रेन अबाउट व्हाई दिस शिप इज हियर, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड यस, लुक एट दिस वंडरफुल व्यू मैन। आई कांट इवन मेंस, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, बट दिस इज क्रेजी एज हेल मैन। और समंदर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू अदर प्लेसेस ऑफ दिस सिटी। मैं कहाँ हूँ वो नहीं डिस्क्लोज करूँगा, वो जानने के लिए खुद ऑब्जर्व करो, खुद दिमाग लगाओ, ठीक है। हाय, लेकिन यहाँ पे लहरें बहुत तगड़ा आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे जाके बह जाओगे भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इज इट फॉर रियल? टेल मी समथिंग न्यू मैन, क्रेजी। समुंदर यहाँ पे बहुत लहरें मार रही है भाई, पता नहीं कैसे। मतलब वहाँ पे भीग जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। शिट मैन, क्रेजी। हेलो फन एक्सपीरियंस टू शो मैन। ये ब्लॉग आपको मज़ा आएगा ऑब्वियसली। तो मैं अपना काम से थोड़ा ब्रेक निकाला और मैं आ गया ऐसे प्यारी जगह पे, जहाँ पे सिर्फ प्यार ही बेचा जाता है। प्यार बेचा नहीं जाता, प्यार मिलता रहता है, ठीक है। अंदर जाने को मौका मिलता तो अंदर भी चले जाते शिप का, लेकिन अंदर जाने को मौका नहीं मिलेगा यस। लेकिन पानी यहाँ पे बहुत फास्ट है भाई। वहाँ पे देखो लहरें, मतलब लिटरली वहाँ पे लहरें देखोगे ना, आपको पता चलेगा। ये आ जाएगा, नहीं यार, ओह माय गॉड। वही मतलब ये जहाज़ के पास जाके देखोगे ना, कितना लहरें मार रहा है, डर ही लग रहा है। मैं सच बताऊँ, वहाँ तक जा भी नहीं सकते। वहाँ पे जाओगे तो बह जाओगे। जिसको तैरना नहीं आता वो फंस जाएगा भाई। लेकिन बहुत प्यारा लहरें हैं वहाँ पे, और जितना प्यारा है उतना खतरनाक। जैसे लड़की, जिंदगी में लड़की और समंदर दोनों हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बोलते बोलते कुछ सच बता दे रहा हूँ जो कि सही नहीं है। चलो कोई नहीं, और जगह दिखाता हूँ। टिल्ला पॉइंट, वहाँ पे देखो लहरें बहुत मार रहा है। वहाँ पे जाके चीज़ें दिखा रहा हूँ टिल्ला। फिर उसके बाद ना मैं ये इसके जगह के बारे में शायद डिस्क्लोज कर दूँ, ताकि आप लोग भी आओ, एंजॉय करो, ठीक है। घर पे बैठ के रहने से क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये शिप कितना प्यारा है देखो। इसमें भी जंग वंग लग गया है, आगे खटारा बन रहा है भाई। इसको कोई काम होगा, कोई वर्कर तो इसके अंदर से निकल रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वाह यार, क्रेजी। सो अभी मुझे कुछ चीज़ें मालूम हुआ। आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है चट्टोग्राम। दिस इज़ एन बांग्लादेश शिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। गलती से यहाँ पे आ गया होगा, जो कि बांग्लादेश का है, ठीक है। बांग्लादेश का है, वैसे भी ये बॉर्डर है, ठीक है। क्योंकि आप जानते होगे पुरी और कोलकाता का जो बीच है ना, ये वही समंदर है, ठीक है। इंडियन लाइक बंगाल, मतलब समंदर ही है, बंगाल बे ही है। तो वही जो समंदर है वो बॉर्डर लाइन से ये गलती से यहाँ आ गया होगा। एंड मे बी और सम ऑफ द रीजन्स, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे चट्टोग्राम लिखा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज़ एन बांग्लादेशी शिप फॉर श्योर। चलो कोई नहीं, इस बार हमने बांग्लादेश की जो शिप है वो अपने नाम कर दिया, क्योंकि जो हम देख लेते हैं वो अपने नाम कर लेते हैं। नहीं औकात मेरे, मजाक कर रहा हूँ, मेरा नहीं है भाई ये, पता चला सर भाई। हम फेंक रहे हैं, ठीक है, हमारा कुछ भी नहीं है। आप बस देखने आए थे इसको। और व्यू देखो भाई, ये व्यू के लिए मैं इधर आया हूँ। ब्यूटीफुल आर्ट क्राफ्ट ऑफ जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा जी, यही देख के मैं आ गया। पता है, मैं आया था विशाखापट्टनम किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए। एंड अब तो ये सब भी मिलता है यहाँ पे। तो आप सीधा तारीफ भी मस्त है। लोकेशन भी दे दिया हूँ आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ी देर विशाखापट्टनम में उड़ीसा से तो आके खा लेना, यहाँ पे मज़ा आएगा। थोड़ा प्राइस एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मतलब कोई उड़ीसा का खाना अगर यहाँ पे अवेलेबल करा रहा है विशाखापट्टनम में, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्राइस तो ग्रो हो ही जाएगा।
वैसे भी, और प्रीमियम लग रहा है मुझे। देखेंगे, टेस्ट देख के आपको बताऊंगा, जेन्युइन रिव्यू दूंगा मैं आपको। टिल दैट पॉइंट आप लोग बने रहो। देखो बने रहो, मज़ा आएगा। एक्चुअली बातों के चक्कर में मैं तो भूल गया, मटर पनीर मिला है, दाल मिला है, आलू करी। आई डोंट थिंक दिस इज़ आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट पापड़ है एंड गुलाब जामुन है, प्याज है, मतलब कांदा, यू नो। अब राइस सर्व कर रहे हैं। बस मैं रोटी खा रहा था, ठीक है। नहीं नहीं, रहना तो भाई, तुम तो दे जा रहे हो भाई। तो यस, क्वांटिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी एन एफिलिएटेड रिव्यू फॉर माई साइड, एंड आप ट्राई कर सकते हो, मस्त है। टेस्ट में I would give them 4 out of 5 by their cooking standard, their maintenance standard. I can give them 5 out of 5. In that way I gonna say that. Till then मिलते हैं, बाकी चीज़ों दिखाएंगे, बने रहो, आपको मज़ा आएगा। सो अगर यहाँ पे हूँ तो ये ट्राई कर लेना चाहिए। फॉर दैट रीज़न आई एम ट्राइंग दिस, एंड इसको कहते हैं सी हेरियर म्यूजियम। दूसरे मोबाइल पे तो चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें कर सकते हैं। तो ये है टिकट्स का प्राइसेस, टैरिफ्स। कैप्चर कर लो ताकि आप लोग आने से पहले आपको प्रिपरेशन हो जाए सही में। सो दिस इज ऑल वी कैन सी ओवर हियर। जगनमोहन रेड्डी जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के, वो उसको बनाया, मतलब ओपन किया था। सो इसका भी एक बार पढ़ लो आप लोग। ये कुछ रीज़न की वजह से ही यहाँ पे है। अभी रिसेंटली इसको यूज़ भी किया गया था कहीं पे, आप लोग बताना, वरना मैं बाद में बता दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट्स दैट? बाय द वे, दिस इज कॉल्ड गरुड़ा द ड्रोन व्हाट इंडियन आर्मी हैज़ प्रेजेंटेड रिसेंटली, एंड वी कॉल इट हेरियर। देखो, हेरियर बर्ड एंड द जंप जेट एयरक्राफ्ट, उसको देख के कुछ बनाया गया था। हाउ लवली यार, द प्रेजेंटेशन आर Pegasus and the Harrier jet engine. You see this? Again, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना the histories behind it, and yes, how lovely this is, man. The crafts are like something insane, I can say. And ये देखो, white tiger, the Ben and Man, the mascot. Over there also you can read and study about the history of the white soothing tiger, Bengal tiger, not Bengal one, white tiger I guess. So ये अपना इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, INS विक्रांत, if I'm not wrong. And this is the history of our wars and all. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, वर्ल्ड नावल नेविगेशंस। बिकॉज माई सिस्टर बिलोंग्स टू एविएशन डिपार्टमेंट। वो पढ़ी है, मतलब वहाँ पे जॉब करने के लिए ड्रीम देखती थी एक टाइम पे की भी। तो दिस इज़ काइंड ऑफ फैमिली ट्री फॉर मी, एंड मेरे पिताजी भी खाकी वर्दी में थे, तो यस, इन दैट वे आई कैन से प्रेसिडेंट ऑफ कलर्स। ऑल गाइस कैन रीड ऑल आउट। चीफ ऑफ द नावल स्टाफ एडमिरल अरुण प्रकाश, राधाकृष्ण हरिराम। पढ़ लो आप लोग, कुछ अगर पढ़ना है तो ठीक है, मैं तो देखने आया हूँ। सुरेश मेहता, रिटायर्ड चीफ ऑफ द नावल स्टाफ। दिस अगेन एडमिरल करमबीर सिंह, पंजाब बिलोंग टू आई गेस पंजाब हो गए, ये भी रिटायर्ड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक एट दिस रेल हुकर्स सी हॉक, जो समंदर में है, जो लाइक INS जो खड़े रहते हैं, वो ये जहाज़ है जो सी से टेक ऑफ करता है। आप लोग को पीछे भी देख सकते हो, टेल हुकर्स के लिखे हैं। लवली प्रेजेंटेशन, वाओ, लुक एट दिस। एंड दिस वन इज ऑल्सो a sea harrier. पढ़ लो भाई लोग, पढ़ लो। इतना अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मैं पहले जब आया था ना विशाखापट्टनम, इतना प्रिपरेशन नहीं था इस चीज़ का, इस जगह का, लेकिन अब पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, फुल्ली रेडी है फॉर द टूरिस्ट, फॉर द पीपल। सो आओ, देखो, ज्ञान ले लो। मेक यू ऑन MiG-29।
लुक एट दिस। सो ये होगा इजेक्शन सीट, ये फ्लाइट के अंदर रहता है। Oh God, look at this, how wonderful it is. To let me know in the comments, कोई आपका रिलेटिव या कोई ऐसे पे काम करता है तो बताना मुझे, ठीक है, टैग कर देना INS Mansa, then you can read it all and do subscribe to the channel if you like the content, okay. Handle with care। यहाँ पे एक बॉक्स रहता है जहाँ पे ना मतलब सब कुछ रेडी भी होता है, मतलब वो जो भी बोलते हैं अंडर द यू नो प्लेन सब रिकॉर्डिंग भी होता है थ्रू द वॉर। पायलट्स कंट्रोल तलम, यस। राजीव गांधी उनके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। MiG-27 भी चलाए थे ये। अच्छा चलो सही है। आई गेस he was an officer of army or navy or air force, I don't know, because I don't know, किसी को पता है तो बताना। लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ उनका ना यहाँ पे कुछ है, देखो। आई गेस वो डिफेंस में काम किए हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह ही इज़ अ पायलट बाय प्रोफेशन, वर्कड फॉर द डोमेस्टिक नेशनल कैरियर इंडियन एयरलाइंस बिगिनिंग एट 1968। डैम मैन, हिज ग्रेटेस्ट पैशन हावर इज फ्लाइंग। ओह वाओ, That's all for this profession by the way, क्योंकि इतना ज्ञानी आदमी है भाई। ऑब्वियसली इंडिया को शासन किया है तो ज्ञानी तो होगा ही। Look at this, oh this was the ultimate view। ऊपर जाके भी देखेंगे। एंड ये रनवे INS विराट, INS विराट का रनवे है, आप देख सकते हो। What a lovely presentation man। Rhetoric, wow यार, such outstanding things are man। डल रहा है कोई इंसिडेंट। ये उल्टा रखा क्यों गया है ये मुझे बताना, किसी को अगर पता है। लेकिन ये उल्टा रखा है, ये भी उल्टा रखा है, ये सीधा रखा है। एंश्योर दैट आई डोंट नो एंड टैंक इज completely empty before removal from aircraft। I guess something it is there, I don't know what it is। बाद में मैं खुद पढ़ने वाला हूँ, आप लोग भी पढ़ लेना, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, मैं यहाँ पे रुक के करूँगा वीडियो। लेकिन ये सब चीज़ें देखते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, पता है। ओ मिसाइल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीज ऑल आर मिसाइल्स। इंजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगेन मिसाइल्स, अगेन सम वंडरफुल मिसाइल्स। मिसाइल्स मतलब मैं वंडरफुल ही बोलूँगा ऑब्वियसली, यू नो। मुझे तो लगता है मेरे को परमिशन मिले तो पाकिस्तान में 2-4 छोड़ के आ जाऊँ। व्हाट्स दिस मैन, ट्रेन एज यू फाइट, वाओ लुक एट दिस, सी हैरियर क्रू 2012, एग्जॉस्ट डिफ्यूजर, पेगासस इंजन MK-151, ओके। सो दिस इज इंजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्विन स्पूल टर्बो फैन। यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब से जब भी देखोगे तो पढ़ने को मिल जाएगा। एंड हु आर इनटू एविएशन, दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल, ओके। एंड व्हाट्स दिस, आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। प्रोजेक्ट असक नावल एयरक्राफ्ट यार्ड कोची, किसी को पता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बर्ड्स ऑन मदर, ओह वाओ, एक्सीलेंट वर्ड। तो ये तो रहा इंजन। तो यार इतना बड़ा चीज़ है भाई, सच क्रेजी थिंग्स यार। पढ़ाई कर लेते हैं तो हम लोग कुछ पायलट वायलट बन जाते हैं, साला पढ़ाई तो किए नहीं, ये देख के खुश हो जा रहे हैं। इसीलिए गाइस बोल रहा हूँ, पढ़ लिया करो, कुछ ना कुछ बन जाओगे आप लोग। वाओ क्या है भाई साहब, जो मशीनरीज हैं, क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Shit, look at this. Sky jump to victory, SS-606. Again, pause and read it out. मैं खुद पढ़ने वाला हूँ, लेकिन ये सब क्या है मुझे कमेंट में बताओ।
किसी को पता है तो कमेंट में बताओ, आई विल गिव यू बिग शाउट आउट। रिसेंटली आई हैव ओपनड ए टी शर्ट कंपनी ऑल्सो। तो मैं आप लोगों को जो भी इसके बारे में मुझे बताएगा ना, आई विल ना, ये तो मुझे पता है, ठीक है। ये जो विंग्स होता है ना, लाइक विंग्स के नीचे जो घूमता रहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, फैन, उसी का है, मुझे पता है। सो दिस वाज ऑल दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन बताओ, क्या पता कुछ अगर इम्प्रेसिव सुनने को मिल जाए, एंड आई रेड इट आउट, देन भेज दूँ मैं कुछ ना कुछ। Big shout out to Indian Air Force and big shout out to the museum, you know, what they have done over here. 1500 hours on the Sea Harrier. This is a machined casting that supports mounting of LP compressor rotor and houses engine oil system components, front main engine bearing and driving mechanism between accessory gearbox and LP drive shaft. Lovely. देखो ऐसे पढ़ने के लिए है, मैं पढ़ के मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन आप लोग को जानबूझ के पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग कमिंग बैक होम मुझे बताओ बोल के, ठीक है। वाओ यार, so this is all made of titanium. That is one of the expensive, you know, product if I'm not wrong. सब टाइटेनियम से बना हुआ है, एकदम भारी है, पता है, बहुत भारी लग रहा है। एक छोटा छोटा पार्ट करोड़ों में होता होगा। इंसान सोचो कहाँ पहुँच गया, आसमान में उड़ता है, इसके चक्कर में ये सब चीज़ें लगता है तभी जाके उड़ता है। फ्यूल सिस्टम कंट्रोल यूनिट, दिस डेंसिटी सेंसिटिव फ्यूल सिस्टम कंट्रोल एंड यूनिट एंश्योर्स ए मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्यूल सप्लाई ऑन पायलट्स डिमांड टू द इंजन एट ऑल altitudes and on all weather conditions. The efficient functioning of Pegasus engine depends on flawless working on this vital assembly. The pilot's throttle control linkage is directly connected to the component. Wow. One side you can see the beach through these glasses, one side you can see where you can fly, like you can fly through these, you know, products not products, these machinery things, if you can manage it to a like craft like this. Damn man, क्या crazy scene है guys, क्या ही बताऊँ मैं। ऊपर भी जाना बाकी है, आज काफ़ी कुछ किया मैंने, ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दो सालों प्लीज़, मेरे भाई लोग सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो और कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आप लोग को, बहुत मज़ा आएगा। और इसको क्या कहते हैं बताओ, ये वो ऊपर रहता है ना अपना अक्षय कुमार जो इसके ऊपर खड़ा होकर चला गया था, इसको क्या कहते हैं तुम नेट में बताओ, मुझे तो पता है लेकिन तुम बताओ इसको क्या कहते हैं। मुझे पता है टेल प्लेन, लेकिन इसको क्या कहते हैं यही पर पढ़ सकते हो तुम लोग। This all moving tail plane is both a stabilizer and a control surface which is articulated by the pilot with the help of a twin tandem hydro electro servo unit towards climb and achieving operations. Look how huge it is, man. अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखोगे इतना ह्यूज पार्ट है। ओह, एंड ऑल दीज आर आवर यू नो यूनिफॉर्म्स। मेरे मम्मी की बड़ी बहन की हस्बैंड यही डिपार्टमेंट में थे, एयरफोर्स में, और इज़ नो मोर नाउ। कैंसर के थ्रू गुजर गए, बट रिटायर हो गए थे। पूरा उनका 60 साल पूरा सर्विंग करने के बाद वो चले गए। यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सी हेरियर्स मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, मटेरियल मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस सपोर्ट स्ट्रक्चर। किसी को पढ़ना है, कुछ चाहिए तो आप लोगों के लिए, ठीक है, बस आप लोगों के लिए। देखो ये सब कर रहा हूँ, पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि क्या पता किसी के लिए काम आ जाए, किसी का इंटरव्यू होना हो और ये पढ़ के उसका कुछ प्रिपरेशन क्लियर हो जाए। पढ़ लो यार, तुम्हारे लिए सब कुछ जी जान। एंड अगेन पायलट यूनिफॉर्म देख रहे हो, ये है पायलट यूनिफॉर्म, ठीक है, देख लो। ये क्या है, टाइटेनियम हीट सील्ड ब्लैंकेट्स। ये ब्लैंकेट भी, ओ माय गॉड, देखो यार क्या क्या चीज़ें हैं यार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रहा है। स्क्रीन में कुछ लगा होगा लेकिन आज नहीं लगा है। आइनस विराट, इसमें प्रेजेंटेशन दिखाते होंगे लेकिन आज बंद है, पता नहीं क्यों। हम अनलकी हैं, हमारा ज़िंदगी खराब हो गया, हमको नहीं देखने को मिला। हम रोएगा अभी, चिक चिक के रोएगा इधर, नहीं चलो। INS विक्रमादित्य, अगेन
तो क्या करना है आपको पता है ना, पढ़ लो आप लोग, ठीक है। रीड ऑल दीज थिंग्स। चलो फिर से आप लोग के लिए हो गया। ये देखो, तो ट्रेनर्स विद द ट्रेनर, ये सब सर्व कर चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में, हम नॉट रहा ऑन बोर्ड पाइलॉन्स। ये सब पाइलॉन है। अच्छा चलो सही है, पढ़ लो आप लोग। अरे ये भी पढ़ लो यार तुम लोग, तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, ठीक है। ईगल मिसाइल लॉन्चर, अच्छा ये मिसाइल लॉन्चर है भाई, अच्छे से देख लो यार। इसके चक्कर में कितनों की ज़िंदगी चली गई होगी, यू नेवर नो। और किस वार पे ये यूज़ भी हुआ होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। डेंजर तो है भाई, एक्सप्लोजिव रिलीज लॉन्चर। सो दीज आर ऑल लॉन्चर्स रिसेंटली जो यूज़ हुआ है पाकिस्तान में, हैं पता है ना। पाकिस्तान वालों की तो हम लेंगे, बीच बीच में लेते रहेंगे। पाकिस्तान वालों का ना ले ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी बालाकोट में जो लॉन्च हुआ है कुछ चीज़ें, मुझे तो सुन के अच्छा लगता है। एंड सम मिसाइल लॉन्चर्स एंड दीज आर ऑल टायर्स, नो। ये तो हल्का मैं पकड़ भी सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ, ठीक है। सी दीज थिंग्स, मिसाइल लॉन्चर्स, वाओ यार, सच वंडरफुल थिंग्स। ईयर 2014 एंड दीज ऑल आर टायर्स, रनवे टायर्स जो फ्लाइट में यूज़ होता होगा। ये क्या है मुझे कमेंट में बताओ, मुझे तो पता है लेकिन तुम लोग बताओ, मैं नहीं तो पढ़ा दूंगा तुम लोग को। थर्मोकपल हार्नेस, थर्मोकपल हार्नेस, ऑयल कूलर असेंबली। जैसे बाइक में कूलेंट होता है ना, जैसे इंजन कूल होता है, वैसे ऑयल कूलर असेंबली। This engine's oil cooler assembly uses the aircraft fuels as a medium to cool lubricating oils received from bearings and rotating gears of the engine at all times during the entire engine's operation. What I've told you before. An engine oil system. पढ़ लो। So ये टोटल यूनिट है जो डिवाइड करके यहाँ पे रखा गया है, आप लोग देखिए। ऑक्सीजन स्टोरेज बोटल्स, अब कुछ जगह पे ना ऑक्सीजन नहीं होता होगा, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन टुवर्ड्स यूज बाय द पायलट थ्रू आउट द शॉर्टी ड्यूरेशन, सिंस ऑक्सीजन बॉटल इज ऑल्सो माउंटेड ऑन इजेक्शन सीट फॉर यूज इन केस ऑफ अ पायलट्स इमरजेंसी नोट। कुछ कभी इंजन फेल हो जाता है, कुछ हो जाता है ना, इसके चक्कर में ये ऑक्सीजन यूज़ करने के लिए रखते हैं। सिलेंडर्स है एग्जैक्टली, इफ आई वुड से ये सब रखा भी जाता है। चलो सही है, पायलट्स का सेफ्टी के लिए कितना कुछ सामान रखा गया है भाई। एंड नाउ यू कैन लुक द मेन इंजन, मेन मशीन। तुम्हारा भाई कभी इधर बैठेगा क्या? नेवर नो, बैठ सकता हूँ। कैसा लग रहा है पीछे, तुम बताना मेरे को, कमेंट में बताओ, ठीक है। नहीं कमेंट में बताओ मेरे को, ठीक है। क्या सेक्सी लुक दिख रहा है भाई, ये इतना बड़ा होता है भाई, है। मुझे लगता था कि फ्लाइट ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन लगता था, कभी कभार लगता है कि छोटा भी होगा, आज लगा है बहुत बड़ा है। अंडर कैरेज लेग्स, दिस विंग एंड ओके, पढ़ लो गाइस, काम आएगा। एंड सम ज्ञान भरी बातें, हमारा क्या जाता है, तुम लोग को दिखा देंगे हम। मैंने अंडर कैरेज लेग, और मेरे बकवास वाली बातों को ध्यान मत देना, चीज़ें बहुत सीरियस है। आप लोग देखोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। एंड फॉर दैट रीज़न यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल, अदरवाइज पता है ना मैं कैसे इंसान हूँ, बंद कर दूँगा चैनल, वीडियो नहीं डालूँगा। अब 1 महीने के गैप में आ रहा हूँ, इतना अच्छा चीज़ डाल रहा हूँ तुम लोग के लिए, जाके सब्सक्राइब करो और देखो। 1983 से 2016 तक सर्व किया था ये जेट, नहीं जेट ही है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
फाइटर नेवी जेट, वाओ मैन, ये अभी भी चल सकता है मुझे इतना लगता है, लेकिन सोचो कैसे बांध के उन्होंने स्टोरेज में रखा हुआ है, लेकिन क्रेजी मैन। INS 552 2014 द स्टार्स। देखो 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 क्रेजी सीन्स, देखो ऐसे होते हैं चीज़ें। हाई पावर्ड ग्राउंड टेस्ट रन इक्विपमेंट, सब तुम्हारे लिए मैं दिखा रहा हूँ, सब सबके सब। द ग्राउंड टेस्ट एंड दिस इज व्हाट यू शुड कॉल द रनवे, द सी रनवे। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। शूट सिस्टम कंपोनेंट्स अगेन। पढ़ लो, क्या पता इसमें कुछ होगा इम्पोर्टेंट। पढ़ लो गाइज, मैं भी खुद पढ़ने वाला हूँ। ये देख लिया मैं, फिर आ गया यहाँ पे। समंदर में जो रनवे होते हैं ना, वो ये है, देखो। ये तो मेरा फेवरेट चीज़ है। मैं तो बोलता हूँ इस बार पाकिस्तान के ऊपर 2-4 डाल ही दो, ये तभी मज़ा आएगा। बढ़िया चीज़ है ये, पता है। पढ़ लो ताकि समझ में आ जाए क्या है, और मैं इसको क्यों डाल दो बोलता हूँ। इस बार पाकिस्तान के ऊपर ये 2-4 डाल देना चाहिए था, और एक्स्ट्रा मेरे तरफ से। ओह भाई, ये कुछ और है भाई, ये जो भी है समझ रहे हो ना, ये भी वही सब आइटम है। DRDO लक्ष्य PTA रोल, पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, मतलब बिना पायलट का ये भागता है और जाके टारगेट का निशाना करता है, निशाना दे देता है। क्या बात है। लेंथ 6 मीटर, विंग स्पान 3 मीटर्स, हाइट 1.5 मीटर्स, मैक्स स्पीड मार्क 0.7। ओह माय गॉड। ऑपरेटिंग रेंज 100 किलोमीटर्स, सेलिंग हाइट 9 किलोमीटर्स। मतलब मेरे को तुम पाकिस्तान पढ़ो तो इसके साथ खड़ा कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। सालो गांड तोड़ दूंगा। और किए होंगे कुछ इंडियंस लोग, कुछ इंडियन आर्मी लोग तो यही किए होंगे अभी रिसेंटली। DRDO लक्ष्य PTA, अच्छे से देख लो गाइज। कोई नया एंटरप्रेन्योर ये सब क्रिएट करना चाहता है, बनाओ। इंडिया का तरक्की दिखाओ, और तरक्की चाहिए अपने को। रशिया की तरह हम लोग भी खुद इंडिया में कुछ चीज़ें बनाना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया को डरेंगे लोग। यू नो, दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। ये बनाओ, घर पे ऐसे चुपचाप मत बैठो, ये सब चीज़ें बना के ना इंडिया को और सशक्तिकरण दिखाओ, और इंडिया को और ताकतवर बनाओ। दैट इज़ व्हाट आई कैन से। एंड रीड दिस ऑल आउट, यू नो, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक है। इसके डिटेल में बारे में जानना चाहिए। और ये पायलटलेस है, बताओ। पायलट रह के अटैक करना मिसाइल्स में वो अलग बात है, और ये पायलटलेस अटैक होता है, डायरेक्ट एयरक्राफ्ट। वाओ मैन, दिस इज़ क्रेजी एज हेल। मतलब ये मतलब बिना इंसान के खतरा है ये चीज़, इतना है खतरनाक चीज़ है मिसाइल से। एंड दिस इज द अल्टीमेट थिंग फॉर मी, यू नो, टू कम एंड सी ऑल दिस थिंग्स। अगेन सम ब्यूटीफुल मिसाइल्स, गैस टर्बाइन स्टार्टर, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। वाओ यार, क्रेजी। एंड वन मोर थिंग टू शो यू, देख लो, पढ़ लो। पायलट लोग का मेन चीज़ है ये, पैराशूट पैक है ये। कुछ अगर हो गया इन केस ऑफ इमरजेंसी इजेक्शन एयरक्राफ्ट में, तो इसकी ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है। और इस पे एक इनबिल्ट यू नो पैराशूट होता है जो बहुत काम आता है, वो ऊपर की तरफ है, आप लोग देख सकते हो। इट्स अ क्रेजी यूनिट ऑल टुगेदर मैन। दीज ऑल टू ऑल्सो इजेक्शन सीट्स अगेन, ये भी सेम ही है उसकी तरह, देख लो आप लोग। और इसके पीछे देख लो समंदर, लवली मैन। भीड़ तो है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लगता है, लेकिन यही चीज़ें लोगों को देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। अपने इंडियन यू नो आर्मी लोग क्या करते हैं, इंडियन नेवीज़ में क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स के जो जवान हैं वो क्या करते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे चीज़ें जानते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। बट नाउ जनरेशन डूइंग ऑल कंटेंट, डूइंग ऑल यू नो
content is good only. I am doing the content, so I am not saying this is wrong. But yes, we have to be educated as well. We have to educate our future generation. For that reason, I am doing this video. So if you do like the content, please do like, subscribe, and do let me know what you want in future videos, future updates, and see all these things. सब तो दिखा लिया आप लोग को, सिस्टम कंपोनेंट्स, समझे? चलो, पता है इसके अंदर भी रिकॉर्डिंग्स के लिए एक मशीन होता है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा है। गाइस आप अगर देखे हो, होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, देखे हो तो मुझे बताना, ठीक है? मैं नहीं जान पाया वो चीज़। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, बैठने को मौका मिल जाता तो मैं मतलब सच में बोलूँ, नाचता मैं थोड़ा, मैं नाचता उसके अंदर जाके। इसलिए मेरे को भगवान ने जानवर उसके साला नॉर्मल इंसान बनाया। तो पता होता मैं अगर कभी पायलट होता तो मैं क्या करता पता है? जो करता वो बोल नहीं सकता, नाचता मैं, हवा में नाचता ऊपर जाके। और सबसे ये बढ़िया चीज़ है भाई, पाकिस्तान देख लो, तुम्हारा गान तोड़ने के लिए ये सभी काफ़ी था, लेकिन इंडिया दया कर रहा है तुम पे। तुम्हारे पास भी है मालूम, लेकिन हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है चीज़ें। So this is it guys. Do you like the content or not? Do let me know. And what you learned from this video, do let me know. And see all our history things and enjoy the things, man. That's what I can say in short. Till that point, have fun. इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा, ठीक है? कुछ और मस्ती चीज़ें मिस कर गया हूँ तो बताना। एंड देखो ये सब चीज़ें सीखो, ठीक है? और कोई अगर मतलब नेवी या एयरफोर्स वाला देख रहा है मेरा वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट एंड जय हिंद, भारत माता की जय। इन दैट वे आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम दिस एंड। कुछ और इंटरेस्टिंग हुआ दिखाएंगे, टिल दैट पॉइंट हैव फन एंड स्टे ट्यून माय गाइस, माय लवेबल वंस। ये अंदर में ना एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, ठीक है? ये भी इंडियन एयरफोर्स का है, नौसेना का, इंडियन भारतीय नौसेना का है, ठीक है? बताओ इसको जाऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा, लेकिन कोई लोग नहीं जाते यार, पता नहीं क्या है इसका सीन। इसके बारे में थोड़ा इंक्वायरी करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आप लोग बताओगे तो जाएंगे यार, इसके अंदर भी जाता हूँ। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे भी कुछ खड़ा है, क्या है बताओ कमेंट में, ठीक है? और आप लोग चाहते हो तो इसके अंदर भी चलेंगे हम लोग। अरे कोई ये कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है? इसके अंदर भी चले जाएंगे किसी दिन। अब इसके अंदर नहीं जा सकते, इसके ऊपर जाना पड़ेगा हमको। ये हमारा मतलब हेलीकॉप्टर है, अब हमारा हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठेंगे और भाग जाएंगे यहाँ से, इधर सीधा भाग जाएंगे, ठीक है? मतलब सीधा सीधा जाएंगे पूरा भाग के। गए थे ये लेने, ले लिए ये, अब पता नहीं कुछ और ले लेंगे। लाइफ है, एक के बदले दो, दो के बदले तीन, तीन के बदले चार। हमारा ज़िंदगी तो ई लेंगे। चलो इसके साथ चलते हैं हम। हमारा ये थोड़ा लूज हो गया है, पता नहीं की हो यार, नया गाड़ी में ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आया। गाइस डू कमेंट। रॉयल एनफील्ड वालों, तुम लोग देखो थोड़ा क्या अन्याय करते हो हम लोगों के साथ, पैसे भी ले जाते हो और मतलब सस्ते चीज़ें पकड़ा देते हो। हल्के चीज़ें काम किया मत करो, नज़र रियल है गाइस, इसको मैं अच्छा कर देता हूँ, थोड़ा टाइट वाइट करना पड़ेगा। टिल दैट पॉइंट हैव फन गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो। और कुछ और होगा तो दिखाएंगे। टिल दैट पॉइंट हैव फन, मजा लो। और क्या ऑडी का गाड़ी दिख रहा है, ऑडी 10 दिख रहा है यहाँ पे, ओह माय गॉड लुक एट दैट। कोई नहीं गाइस, चलो ये भी ऑडी का गाड़ी है। अरे जिधर जाओ उधर ऑडी का गाड़ी किया है रे, ये बॉर्डर लाइन है शायद, इसलिए सब उड़िया वाला आ गए यहाँ पे। क्या बात है, चलो कोई नहीं भाई, अपना गाड़ी निकालते हैं, ठीक है? और हाँ, यहाँ से हम भागते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया, हम यहाँ पर और नहीं रह सकता। हो गया अपना काम, हो गया अपना काम तमाम। लेके चलो, लेके गाड़ी और लेके चलो प्रभु का नाम, क्योंकि हो गया बहुत टाइम। इन दैट आई एम सेइंग, चलो साइनिंग आउट गाइस, दिस इज इट। एंड इफ यू डू लाइक शेयर, इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई मीन वट एवर इट इज, आई डोंट नो। आप लोग, मैं अनपढ़ गवार हूँ, तो आप लोग जाके वो रेड वाला बटन या मतलब वो ब्लैक वाला बटन पे ऐसे सर मार दो, या जाके उसके ऊपर पिछवाड़ा अपना रख दो, ताकि सब्सक्राइब हो जाए। और बाकी चीज़ें हम देखते रहेंगे, ठीक है? क्या बोलते हो बताना, ठीक है? ये क्या हो रहा है भाई, इतना सारा सिग्नल आ रहा है, ये साला पहली बार देख रहा हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं जी, व्यू तो बहुत प्यारा है, रुकने का भाई बड़ा मन है, लेकिन साला रुक नहीं सकता भाई। हमारा ज़िंदगी पूरा मतलब बिजी बिजी बिजी, काम के चक्कर में बिजी। अरे यार देखो, ये हमारे साथ हो रहा है। यहाँ पे एक तरफा गाड़ी चला रहा है और एक तरफा हम वीडियो बना रहे हैं। आपको बताऊँ क्या बताओ, हमारा हाल की हाल, साला पीछे का गाड़ी
कौन क्यों मार रहा है भैंस की टांग, समझ में नहीं आता कहाँ चाहते हैं ये लोग। ये देखो बीच में लोग मजे ले रहे हैं, हम नहीं ले सकते, साला हमारे पास टाइम ही कम है। गाड़ी चलाओ और निकल जाओ, यही जिंदगी है हमारा साथ। बहुत गजब जिंदगी चल रहा है भाई। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, लोग बहुत मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अरे ज़्यादा अगर वीडियो बनाऊंगा तो ठोक दिया जाऊंगा, नया गाड़ी है तो इसलिए क्या करता हूँ, वीडियो को करता हूँ एंड, तब तक आप लोग मजे लो, ठीक है। और अगर कुछ है तो कमेंट में बताओ, और कोई मिलना भी चाहता है या कोई विशाखापट्टनम में है तो बताओ, कमेंट में बताओ, हम लोग मिलेंगे भैया। आइसक्रीम खाएंगे थोड़ा मजे करेंगे, और क्या विशाखापट्टनम का इडली खाएंगे, पूरी उपमा खाएंगे, और क्या खाएंगे बताओ। नहीं तो एक काम करते हैं, नोवोटेल जाकर मस्त से सो जाएंगे। दैट इज व्हाट आई कैन डू एट द वर्स्ट ऑफ कंडीशन। टिल द पॉइंट, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्या यार, एंड मैं गाड़ी चला रहा हूँ, देखो मजे करो, और क्या तुम भी ऐसे गाड़ी चलाओ, मस्ती करो, थोड़ा घूमो फिरो, यही तो जिंदगी है। क्या रखा है जिंदगी में, कुछ नहीं रखा साला, जीने का फिर मरने का, एक दिन ना एक दिन मरने का है, तो फिर इससे पहले जी लो, और क्या पता आज ही चले जाओ तुम, मेरा अंत आज ही हो, मैं नहीं मालूम ना, इसलिए मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ। क्या है बहुत हो गया है टाइम, तो ये बच्चों की तरह हम लोग बकवास चीज़ें नहीं कराएंगे, समझ रहे हो ना ये बात। ये देखो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे गाड़ी चला के भाग सकते हैं, तो हम भाग रहे हैं क्योंकि हमारा हो गया है टाइम। टिल दैट पॉइंट, हैव फन एंड सी यू लेटर। हाँ तुम लोग, तुम्हारे लिए ये मिक्सचर और ये टमाटर का जो मतलब क्या बोलते हैं, झालमुड़ी वालमुड़ी सब तुम्हारे लिए है, ठीक है, खाओ। मैं तुम्हारे लिए ही गाड़ी स्लो चला रहा हूँ, स्लो चला के तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो टमाटो स्लाइस है ना, ये भी तुम्हारे लिए है, ठीक है। देखो ये जो सब तुम्हारे लिए, मेरे जितने सब्सक्राइबर है तुम लोग के लिए एक एक प्लेट लगा दे रहा हूँ। जल्दी आओ, विशाखापट्टनम में आओ, मैं विशाखापट्टनम में हूँ, तुमको एक एक प्लेट खिलाऊंगा बे, समझे ना। और तुम्हारा भाई अभी साइनिंग आउट हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसे बोल के 4 बार बोल चुका हूँ, लेकिन नहीं, वीडियो बनाना बंद नहीं किया हूँ। साला ये तो हमारा साथ पागल, मतलब हम पागल हो चुके हैं। साला केरोसिन डाल के भैंस की टांग अपना एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, इसकी गांड तोड़ दूंगा जाके, ऑटो वाला को पूछूंगा, साला तू अरे इतना पैसा कमा रहा है, तू साला पेट्रोल डाल दिया कर, या डीजल है तो डीजल डाल दिया कर, ये केरोसिन डाल के साला अपना इंजन क्यों खराब कर रहा है, और परिवेश को दूषित कर रहा है, हरामी साला कुतरिया। एंड आई थिंक दे आर आल्सो बिलोंग टू सम ऑफ द big societies, I don't know what they say. चलो guys, this is it and this is what I love, you know. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, till that time, see you all, love you.